नमस्कार, मैं संतोष सिंह। सम्राट भाई, बेगूसराय में कोई घटना घटी है, इसकी सूचना है कि नहीं आपको? सुबह सुबह अखबार पढ़ा कीजिए। वैसे अखबार में तो खबर उबर नहीं छपती है इस तरह की जिससे सरकार संज्ञान ले सके, लेकिन अखबार पढ़ा कीजिए तो कभी कभी आपको कुछ खबरें मिल जाएंगी। ये खबर बेगूसराय की खबर है, आप एक पड़ोसी जिला का। मतलब इतनी हैवानियत हम लोग दिल्ली में निर्भया के साथ जो घटना घटित हुई थी वो सुनने को मिला था, लेकिन ये बेगूसराय वाली घटना तो देखने को मिला है। अभी वहाँ से हमारे रिपोर्टर कई और सोर्सेज से बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो हमारे पास आई है। मतलब देख कर रूह कांप जाएगा और आपको लगेगा कि आपकी पुलिस क्या कर रही है। जिस महिला के साथ यह दरिंदगी हुई है वो महिला कोई सवर्ण घर की महिला नहीं है जो जीतन राम मांझी अलग नज़रिए से देखें, भीम सिंह अलग नज़रिए से देखें, रामकृपाल यादव अलग नज़रिए से देखें। यह महिला पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति की। और गैंग रेप किस तरीके के हुआ है जरा वहाँ के डॉक्टर से फ़ोन करके पूछ लीजिए, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि महिला के साथ गैंग रेप हुआ है, सवाल ये है कि आपकी पुलिस पहली बार मार्च में, इसका पड़ोस में ही है, वो क्रिमिनल है, सारा का सारा क्रिमिनल है। जिस 5 लोगों को इसने अब नामजद किया है सब सारे क्रिमिनल हैं। 1 दर्जन से अधिक उसको लूट, शराब तराब जितना है सबका केस उस पर है। यस सिमरिया और आसपास के इलाके में लूटपाट करता है और शराब का कारोबार करता है, जिसको आपका पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। मार्च में इस महिला के साथ पहली बार मारपीट हुई। थाना को आवेदन देने गई तो थानेदार भगा दिया। दूसरी बार मई में, पिछले ही महीना, इसके घर में घुसकर छेड़खानी किया, मारा पीटा, पूरा घर को तहस नहस कर दिया, लूटपाट कर लिया। महिला रोती भागती हुई थाना पर पहुंची इस उम्मीद से कि पुलिस वाला मदद करेगा। एक शराब कारोबारी के खिलाफ आवाज उठाई है। नीतीश के जमाने में अगर महिलाओं पर कोई हाथ उठाता था तो त्वरित कार्रवाई होती थी। इसी सोच से वो भागे भागे थाने पर पहुंच गई। लेकिन थानेदार महिला के उस तमाम बयानों को बेलेबल ऑफेंस करते हुए एक FIR दर्ज करके इस सभी जबकि इस पर पहले से मुकदमा दर्ज है, क्रिमिनल केस दर्ज है, थाने से बेल दे दिया सभी को। और इस बेल मिलने के बाद ये तमाम अपराधी, 5 अपराधी 13 तारीख को, जहाँ तक मुझे ये जानकारी दी, 13 तारीख को तो इसने FIR किया है। 11 तारीख के रात में घुसकर इस महिला के साथ जिस तरीके से का बर्ताव हुआ है आप सोच नहीं सकते। हम उस महिला का पूरा बयान भी नहीं आपको सुना सकते। बयान सुनिएगा तो आपको लगेगा कि जिस राज्य के मुखिया होने का आप दम भरते हैं ना, कि हमारे पड़ोस में जो है सो बोस जी हैं, इधर घोष जी हैं यूपी में, हम इधर तोप जी हैं, रोंगटा खड़ा हो जाएगा कि किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया है। 5 लोग उसके पूरे शरीर को नोच लिया है और गोली लेके योनि में लेके डाल दिया। अब समझ जाइए, रोड़ा पत्थर कंकड़ तक डाल दिया। बेहोशी की हालत में इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 11 तारीख को पुलिस आई गई। 13 तारीख को जब महिला को होश हुआ तो 13 तारीख को महिला FIR दर्ज करती है। कल तक कोई नहीं गया महिला का हाल जानने के लिए। सम्राट चौधरी जी, ये आपकी पुलिस है, कोई नहीं गया। लेकिन जब महिला को असहाय दर्द होने लगा, दर्द से वो परेशान हो गई और फिर सदर अस्पताल में आई और उसके बाद महिला डॉक्टर ने उसकी योनि से गोली और कंकड़ निकाले, तब जाके मामला मीडिया में आया और फिर खबरें आनी शुरू हो गई। आज के अखबार के हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर खबर छपी है, पटना में भी। अब सोच लीजिए, हम कुछ अंश
और जब ये बात सामने आई तो एगो महिला डीएसपी है दुर्गा, बताइए, महिला डीएसपी है, बलात्कार की घटना घटती है, डीएसपी साहिबा पीओ पर देखने तक, झांकने तक नहीं गई है। देखिए ना वर्दी में कैसे टमक रही है, वर्दी मिल नहीं गया, अपने आप को तोप समझने लगी, वर्दी मिल गया, अशोक स्तंभ है, अब क्या है। घटना स्थल पर कोई आपका थानेदार तो छोड़ दीजिए, तो जो किया सो किया ही, डीएसपी इतना जघन्य अपराध के बावजूद भी एक बार गांव झांकने तक नहीं, इतना गुस्से में लोग हैं गांव के लोग, पता कर लीजिए, आप भी तो उसी इलाके से हैं, तुरंत पता चल जाएगा, सब महतो जी सब ही हैं, सब पता चल जाएगा। आज जब वो खबर छपी है तो एसपी भी पहुंचता है, डीएसपी भी पहुंचती है और डीआईजी भी पहुंचते हैं, सब के सब एक बार धमक जाते हैं गांव में और थानेदार को सस्पेंड कर दिया। जो महिला डीएसपी है इस पर कौन कार्रवाई करेगा? कार्रवाई करिए सम्राट बाबू, खाली निहत्था पर गोली चलाएगी आपकी पुलिस, बेजुबानों पर गोली चलाएगी कि कार्रवाई भी होगा? क्या कर रही है महिला डीएसपी, वहां क्या कर रही थी? जरा पता जांच कराइए ना, भेजिए ना मुख्यालय से, जो मुख्यालय में बैठकर आदेश देते हैं जिला वाले सबको, गोली मारो, हाफ इनकाउंटर करो, भेजिए उसको देखने के लिए कि किस दरिंदगी के साथ उस महिला के साथ अपराधियों ने व्यवहार किया है। हम नहीं कहने वाले हैं कि बलात्कार करने वाले को जो है सो गोली सुरा दीजिए, हम इसके पक्षधर कभी नहीं रहे हैं, लेकिन इस बात के हमेशा पक्षधर रहे हैं कि जो पुलिस पदाधिकारी कार्रवाई नहीं करता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। डीएसपी थानेदार सस्पेंड हुआ है, डीएसपी को भी सस्पेंड कीजिए। एक महिला डीएसपी होते हुए भी इतनी असंवेदनशीलता दिखाई है, किस बात का डीएसपी? नौकरी मिल गया तो हो गया, बस हम कुछ बात सिर्फ उस पीड़ित महिला की सुना देते हैं। सम्राट चौधरी जी, अगर कुछ संवेदनाएं बची होंगी तो जरा खुद उसको अपने आप से दिखवा लीजिए, और डीआईजी क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। 11 तारीख छठा महीना में मेरा घर में घुसकर अपराधी, जैसे कि 11:30 बजे रात के हम शौचालय गए तो हम शौचालय में बैठ गए। बैठने के बाद हम नहीं देखे, वो 5 अपराधी आकर के मेरा गेट पर बैठ गए। गेट पर बैठने के बाद हमारा वो गेट के बाहर से लगा दिए, हमारा पति के घर में भी बंद कर दिए। हमारा पति को बंद कर दिए। हम जब शौचालय से निकले उस पर हमको नजर पड़ गई। सारे बिंदु पे वैज्ञानिक साक्ष्य के दृष्टिकोण से अनुसंधान चल रहा है। महिला के बयान में सत्यता प्रतीत होती है और ये डिस्चार्ज होने के बाद जब वापस आज आई हैं, 12 तारीख के देर संध्या में डिस्चार्ज हो गई थी, उसके बाद ये आई हैं घर से, तो इनका कंप्लेन है कि इंटरनल पार्ट से बुलेट निकला है और उसमें पेन हो रहा है। उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में भी जांच हुआ, तो यहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा फिर एक वुडन ब्लॉक निकाला गया है इंटरनल पार्ट से। इसमें हर बिंदु पे जांच करके जो भी अपराधी हैं उनको, सभी लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। क्या घटना बताया गया है, शुरुआत में क्या हुआ था इनके साथ? ये आरोप लगाई हैं और जो माननीय न्यायालय में बयान दिए हैं कि ये घटना 11 तारीख की घटना है, रात्रि की, जब ये शौच करने गई थी तो कुछ लोगों ने घात लगाकर उनके साथ दुष्कर्म किया है। कितने लोगों पर आरोप है? 183 के बयान और अलग अलग बयान में कुल इन कभी 3 और कभी 5 कह रही हैं, तो हम लोग तो गैंगरेप लेके चल रहे हैं इन एनी केस। सर, इसके साथ 3 माह पहले भी दुष्कर्म का प्रयास किया गया था घर में, पुलिस कार्रवाई नहीं की। इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो कोई भी कहीं से पुलिस के एंगल से लैप्स होगा तो उस पे जांच होगी और उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब तक की पुलिस की कार्रवाई में क्या अभी हम लोग मेडिकल रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। सर, कहा जा रहा है कि आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जिस दिन घटना घटी थी उसके बाद जब थाना पे गए थे उसको डांट फटकार के भगाया गया। ऐसा हुआ होगा तो फिर कार्रवाई होगी, इसमें पुष्टि हुई कार्रवाई होगी।